तस्वीर देखिए, ये बर्बादी की तस्वीर है, क्योंकि एक तरफ लोग डरे सहमे हैं, ट्रेन में घुस जाना चाहते हैं जैसे तैसे, जिसको जो जगह मिल रही है एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लदकर जैसे भी निकल पाए जिंदगी बचाना चाहते हैं। राजेश, जरा ये बताइए कि कीव के ड्रूजबी और नारोदिव मेट्रो स्टेशन के पास बताया जा रहा था कि वहां पर भी धमाके हुए हैं। कल आप जब रिपोर्टिंग कर रहे थे हमने लाइव धमाके देखे थे, आज सुबह से वहां क्या अपडेट है? देखिए, जो ये बड़े धमाके हुए हैं रात को 3-4, जो कंफर्म्ड है लोकेशन जिसकी, वो है मेन ट्रेन स्टेशन वोक्जालना मेन ट्रेन स्टेशन कीव का, उसके पास में हमले हुए हैं। जो एक मिसाइल गिरी है ये कंफर्म्ड है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, कुछ हीटिंग पाइप्स को नुकसान हुआ है, हताहत कोई नहीं हुआ है। इसके अलावा जो 3 मिसाइल्स गिरी हैं उनकी लोकेशन अभी भी अनवेरिफाइड है। सुनने में जरूर आया था कि किसी मेट्रो स्टेशन के पास गिरी है, नुकसान हुआ है, लेकिन जब मैंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश की, काफी लोगों से, जो लोकल लोग हैं जो अभी भी यहाँ रह रहे हैं, उनसे वेरीफाई करने की कोशिश की, तो अब तक ये पता लगाना बहुत मेरे लिए संभव नहीं हो पाया कि किस मेट्रो स्टेशन को हिट किया है और कोई मेट्रो स्टेशन हिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी न्यूज मीडिया में या लोकल्स के थ्रू ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा मेट्रो स्टेशन हिट हुआ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ लगभग 50 के आसपास मेट्रो स्टेशन हैं और ज्यादातर मेट्रो स्टेशन इस वक्त बॉम्ब शेल्टर्स के रूप में यूज किए जा रहे हैं। सिविलियंस के द्वारा, आम नागरिक जो पीछे रह गए हैं और जो फैमिलीज रह गई हैं, उनके द्वारा ये मेट्रो स्टेशन एज शेल्टर्स यूज किए जा रहे हैं इस वक्त। ओवर टू यू। जी, एक और सवाल यहां आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि आज रूस के विदेश मंत्री का एक बयान सामने आया, सरगेई जी का, कि हम जेलेंस्की को नेता मानने को तैयार हैं, उनकी हिफाजत करेंगे अगर वो हथियारों की जानकारी दे दें। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं उस वक्त जब लगातार खतरा जो है वो चाहे परमाणु हमले का हो या हवाई हमले का हो बना हुआ है? देखिए, जो सरगेई लेवरोव हैं, जो वहां के वो विदेश मंत्री हैं जी, उन्होंने पहले भी कई रिकॉन्सिलेटरी बयान दिए हैं। रिकॉन्सिलेटरी इन द सेंस कि जो एक रास्ता खोलते हैं बातचीत का, ताकि किसी तरह से सुलह हो जाए, जो लड़ाई है आगे ना बढ़े। लेकिन जो डिमांड दूसरी तरफ से आई हैं वो हमेशा इस प्रकार की आई हैं जो रशिया को स्वीकार्य नहीं है। और जहां तक इनकी जो लेटेस्ट डिमांड जो आप बोल रहे हैं, जेलेंस्की का भी बयान आया है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, जेलेंस्की, उन्होंने भी बयान दिया है कि अगर वो नेटो में शामिल नहीं किए जा सकते तो उनको डिफेंस गारंटीज चाहिए, उनको रिटर्न डिफेंस गारंटी चाहिए यूरोप से और अमेरिका से, कि अगर फ्यूचर में यूक्रेन की संप्रभुता के ऊपर कोई हमला होता है या उसकी सॉवरेनिटी पे हमला होता है तो उसको अमेरिका और यूरोप डिफेंड करेगा। उन्होंने ये गारंटीज मांगी हैं इन केस यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाता। ओवर टू यू। जी, एक और सवाल यहां पर यह है कि लगातार अमेरिका या बाकी जो मुल्क हैं वो हथियार यहां मुहैया करवा रहे हैं। कहा जा रहा है 100 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट जो है वो मिसाइलें देने वाले हैं। तो क्या ये हम मान लें कि युद्ध जो है ये आगे बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे हथियार और आएंगे खतरा दुनिया पर भी, चाहे इस युद्ध दो देशों के बीच में या दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर को लेकर ही बना रहेगा? देखिए शुभांकर, जहां तक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन का सवाल है, रूस ने लगभग पहले ही दिन, लड़ाई के पहले ही दिन, लगभग, मैं 100% नहीं बोलूंगा, लगभग यूक्रेन के सारी एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को नेस्तनाबूद कर दिया था। और मैंने अभी तक, मुझे अभी 8 दिन वॉर जोन से रिपोर्ट करते हो गए हैं। मैं 5 अलग अलग शहरों में जहां बमबारी हुई है, तबाही हुई है, वहां खुद गया हूं। मैंने अभी तक आसमान में एक भी रूसी जहाज नहीं देखा है। और आने वाले समय में भी, जहां तक मेरा विचार है, रूस ज्यादातर क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा टारगेट्स हिट करने के लिए उन एरियाज में जो उसकी सीमा से काफी दूर हैं। तो इनका इतना महत्व मैं नहीं मानता हूं इन एयरक्राफ्ट वेपन से जो आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो वेपन्स आ रहे हैं, हैंड हेल्ड वेपन्स, मैं उनको ज्यादा महत्व मानता हूं। और आपको मैं एक खबर दे दूं जो मैंने कल भी बताई थी कि लगभग 30,000 ऑटोमेटिक राइफल्स इस वक्त सिविलियंस में बांटी जा चुकी हैं कीव और यूक्रेन के बाकी शहरों में। और जो वेपन्स जनरली अभी आ रहे हैं, चाहे वो पोलैंड से आ रहे हों, जर्मनी से आ रहे हों, फ्रांस से आ रहे हों या यूएस से आ रहे हों, उनमें ज्यादातर वेपन्स ऐसे हैं जो हैंड हेल्ड हैं, चाहे वो जेवलिन मिसाइल्स हों, चाहे वो स्टिंगर मिसाइल्स हों, चाहे ये ऑटोमेटिक राइफल्स हों, जिनके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप 1-2 दिन में किसी को ट्रेन कर सकते हो। और ये चीजें वो हैं, अगर यूक्रेनियन आर्मी परास्त हो जाती है तो ये वेपन सिविलियंस और जो आर्मी के लोग निकल के आ गए हैं वो इनको बड़ी आसानी से छुप के इस्तेमाल कर सकते हैं भारी तबाही मचाने के लिए रूसी फौज के खिलाफ।